में मित्रों हमने जो कैलाश पर्वत है और मानसरोवर झील है उसका हमने भौगोलिक जो स्थिति है पृथ्वी पर उसके दृष्टिगत हमने काफी विवेचना की थी और मैंने आपको बहुत सी जानकारियां दी थी जो कि इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो उसी संदर्भ में आज अपना ये वीडियो है थोड़ा आगे चलेगा। आज कुछ जो कल की बातें रह गई थी उस वक्त वो याद नहीं आ पाई थी, उनको पहले मैं शामिल करूंगा। तो उनमें उसके बाद में फिर इसका अपन आध्यात्मिक पक्ष लेंगे और एक बहुत ही जबरदस्त तुलना और एक नया ही निष्कर्ष अपन प्राप्त करेंगे। तो मित्रों एक तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कैलाश पर्वत जो है, तो एक तो कैलाश जो नाम है ना वो भी संस्कृत का ही नाम है और उसका अपन हिंदी में अर्थ देखें, विवेचना देखें तो कैलाश का मतलब होता है क्रिस्टल। और क्रिस्टल को हिंदी में तो सही इसका रूपांतरण मुझे नाम याद नहीं आ रहा, क्रिस्टल ही बोलते हैं अमूमन, और क्रिस्टल तो अंग्रेजी का शब्द है। तो वो क्रिस्टल है। और जैसे कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी मटेरियल है लिक्विड फॉर्म में वो जितना प्योर होगा तो उतना ही उसकी बड़ी क्रिस्टल संरचना होती है। तो कल मैंने लगभग एरिया भी आपको बताया था कि एक मोटा मोटा फिर आप मान लीजिए 20 किलोमीटर बाई 20 किलोमीटर यानी अराउंड 400 स्क्वायर किलोमीटर उसका बेस का जो एरिया है वो है ना, वो क्योंकि रेक्टेंगुलर लगभग शेप है तो उस हिसाब से आप उसकी लंबाई चौड़ाई का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन एक जैसे एक पूरा बड़ा जो शहर है जैसे जयपुर है तो लगभग जयपुर के बराबर उसका जो बेस है इतना बड़ा है। तो इतना बड़ा जो क्रिस्टल है और जिसके बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने जो इस प्रकार की क्या नाम है आध्यात्मिक धारणा विचारधारा से संबंधित नहीं होते तो वो हर चीज को, तो उन्होंने ये दावा किया था कि इतनी जो परफेक्ट स्ट्रक्चर है पिरामिड की वो मानव के द्वारा निर्मित ही हो सकती है। प्रकृति में स्वयं अपने आप इस प्रकार का इतना बड़ा पिरामिड है वो उनकी जानकारी के हिसाब से वो संभव नहीं है। लेकिन वो दूसरा पक्ष भूल जाते हैं कि प्रकृति में जैसे कल मैंने आपको हीरा इत्यादि रत्न इत्यादि और क्या नाम चीनी का जो क्रिस्टल बताए थे और भी जैसे क्वार्ट्ज टोपाज इत्यादि ये भी क्या है कि वो नेचुरल क्रिस्टल है तो बहुत बड़ी बड़ी साइज में मिलते हैं। तो उतना बड़ा जो पृथ्वी के गर्भ से निकला हुआ जो क्रिस्टल है तो वो तो एक चमत्कार ही होगा, उसको जल्दी से कोई विश्वास कर नहीं सकता। और दूसरी चीज इसके संबंध में कुछ शोधकर्ताओं ने वहां पर जाकर इसका अन्वेषण किया है। जिस प्रकार की चट्टान कैलाश पर्वत जिससे निर्मित है और वो हिमालय पर्वत के साथ में पृथ्वी से उत्पन्न हुई है, तो हिमालय पर्वत की मोटी मोटी जो आयु मानी जाती है कार्बन डेटिंग इत्यादि या जो बाकी अन्य जो साधन है उनके द्वारा, तो वो लगभग 3 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व। और कैलाश पर्वत की भी लगभग उतनी आयु है, थोड़ी कम मानते हैं वो, तो 1.5 से 2 करोड़ वर्ष पूर्व। तो हिमालय भी क्या है कि जमीन से एकदम से नहीं है, तो धीरे धीरे अभी भी सतत प्रक्रिया चालू है। हिमालय पर्वत की जो श्रेणियां हैं उनकी ऊंचाई लगातार बढ़ती ही जा रही है, यानी पृथ्वी से अभी वो ऊपर तरफ उत्पन्न हो ही रहा है वो। तो वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत की जो चट्टान है जो कि नीचे से पृथ्वी के गर्भ से निकली है, तो उसमें इतना ज्यादा मैग्नेटिक मटेरियल है, उसके मैग्नेटिज्म यानी उसके मैग्नेटिक फोर्स की इंटेंसिटी इतनी अधिक है कि आपका जो कंपास है जिसमें मैग्नेटिक नीडल होती है, एरोप्लेन इत्यादि बाकी और जगह अपन उससे अपने दिशा की जो जानकारी प्राप्त करते हैं, तो बाकी अन्य जो क्षेत्र हैं वहां पर क्या है कि हमेशा वो नॉर्थ साउथ जो अपने पृथ्वी के ध्रुव है उनकी तरफ इंगित रहती है। पृथ्वी पर केवल मात्र 2 ही स्थान ऐसे हैं, एक तो बरमुदा ट्रायंगल, एक दूसरा कैलाश पर्वत। वहां पर जाने पर कंपास है ना वो सही डायरेक्शन नहीं दिखाएगा,
वो विचलित हो जाता है, यानी मैग्नेटिक फोर्स है वो इतना ज्यादा वहां पर इन्फ्लुएंस रखता है कि संपूर्ण पृथ्वी के धरातल पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो उसको भी विचलित कर देता है। इसको आप जैसे वो जैमिंग सिस्टम समझते हैं आप, आजकल सब मोबाइल वगैरह पर जैमर लगे हो जाते हैं, वहां पर नेटवर्क जाम हो जाता है या नेटवर्क को इतना डिस्टर्ब कर देते हैं दूसरी वेव्स उत्पन्न करके कि उससे आप कोई सेंसिबल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो वहां पर भी मैग्नेटिक कंपास है वो आपको सेंसिबल इंफॉर्मेशन नहीं देगा रिगार्डिंग द डायरेक्शन। तो बर्मुदा ट्रायंगल में वैज्ञानिक ने विश्लेषण किया भी अंदर ना इस प्रकार की जो रचनाएं हैं समुद्र के नीचे गहराई के अंदर कि वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो फेल हो जाते हैं या सही दिशा नहीं देते, तो विमान या समुद्री जहाज वो भटक जाते हैं। तो उस लगभग वैसी स्थिति ना कैलाश पर्वत पर है। और फिर जैसे मैंने कल आपको बताया था कि इसकी ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से वो एक मतलब अविश्वसनीय, एक चमत्कारिक स्थिति वाली है ना। उसका मतलब दोनों ध्रुवों के बीच की स्थिति है वो 1:2 बड़ा उसका वो अनुपात बनता है। और मैंने कल आपको बताया था कि इस प्रकार से सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है ना साइंस की, मान लीजिए तो वो जो चीजें ना वो सबसे ज्यादा स्थायी होती है, जैसे मैंने जल का आपको उदाहरण दिया था। और भी इसकी मतलब क्या बोलते हैं आप उसको दैविक गुण मान सकते हैं। इस प्रकार की जो चीजें होती हैं जिनके ना गुण धर्म इतने विलक्षण होते हैं कि हम ये मानते हैं और इस प्रकार तो ये देवताओं से संबंधित हो सकती है, तो उनको अपन देवता के समकक्ष या देवता स्वरूप कहानी किस्सों में, ये कथाओं में अपन दे देते हैं जो पुराने अपने शास्त्र लिखे गए हैं। तो उस वक्त की जो विज्ञान या जो सुविधा थी उसके हिसाब से उन्होंने अपने आप को उसका प्रतिरूपण सही करने की कोशिश की थी, लेकिन आज समय बदलने पर उन शब्दों का अर्थ वो भाषा ही नहीं रही इत्यादि, तो उसमें अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो सही ढंग से हम समझ नहीं पाते। अपन ये जो वीडियो बनाने का मकसद है, ये सारे जो अपनी यात्रा चल रही है आध्यात्मिक उसको अपन उसी संदर्भ में स्थापित करने की कोशिश करें भी। वैज्ञानिक आज सारा डाटा उपलब्ध है ना, और कोई प्रमाण चाहता है तो प्रमाण सारे उपलब्ध है उसकी संतुष्टि के लिए। मित्रों एक चीज और मुझे याद आ गई साथ में, कैलाश पर्वत का नाम आप कल्पना कीजिए कि लगभग 3-4 करोड़ वर्ष पूर्व जब उसकी उत्पत्ति हुई थी, और जब भी मानव इतना विकसित हो गया, उसकी विकसित बुद्धि इतनी बुद्धि विकसित हो गई तो वो इस प्रकार की सभी घटनाओं को समझना शुरू करता है, उनका नामांकन करता है, जाता है, घूमता है, देखता है, तरह तरह के सिद्धांत वैदिक ग्रंथों में भरे पड़े और आजकल आधुनिक विज्ञान में भी उसी प्रकार से वो प्रक्रिया चली आ रही है। तो उस वक्त कैलाश जो पर्वत जो नाम रखा गया कैलाश, वो संस्कृत का शब्द है। तो इसी से मुझे याद आया कि आप ना पुरानी कोई भी भाषा आप ले लीजिए, आप जर्मन ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, फ्रेंच ले लीजिए, और आदिवासी भाषाएं जो पुराना अमेरिका था वहां पर जो है मिस्र की है सभ्यताएं मिलती है और मिलती है। उन सभी भाषाओं में ना कुछ शब्द हैं वो संस्कृत से गए हुए हैं, संस्कृत भाषा से लिए गए, फिर उनका अपभ्रंश होकर उन भाषाओं में वो समावेशित हो गए। तो इसका जब अपन विश्लेषण करते हैं, जो इस प्रकार की रिसर्च करते हैं, तो वो ये मानते हैं कि ज्ञान का केंद्र है ना वो भारत ही था। तो पूरी दुनिया से यात्री है वो भारत आते थे यहाँ की संस्कृति को, ज्ञान विज्ञान को समझने के लिए। वो संस्कृत भाषा का अध्ययन करना उनके लिए जरूरी होता था। संस्कृत एक आम बोलचाल की भाषा थी, बहुत बाद तक चाणक्य और हर्षवर्धन तक ये तो अब बाद में नष्ट हुई, आक्रांताएं आने के बाद में ये भाषा नष्ट हो गई, दब गई है नीचे। तो तो जैसे क्या कि अपन ये कह सकते हैं कि संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। जैसे उदाहरण के लिए अंग्रेजी में अपन शब्द यूज करते हैं ब्रदर, तो ये क्या है कि जो भ्राता है संस्कृत में शब्द उसी का ही अपभ्रंश है। इसी प्रकार से राम है ना, तो राम यहाँ पर है और फिर वहां आगे चलकर वो रमा या रोम और इस प्रकार के अपभ्रंश में मिल जाएगा, है ना। और क्या नाम आप और भी दुनिया भर के गौर करोगे तो आपको हजारों हजारों, थोड़ी रिसर्च करो आजकल तो इंटरनेट पर हजारों हजारों संख्या में जो विदेशी भाषाओं के बोलचाल के शब्द है वो आप बिल्कुल देखने से लग जाएगा संस्कृत के अपभ्रंश से। अभी जैसे एक दूसरी चीज और आई अपने सामने, कैलाश जो नाम है उसी से ही शब्द बना हुआ है। उस वक्त के जो वैज्ञानिक थे पाश्चात्य संस्कृति वाले, तो उन्होंने देखा भी पिरामिड है इसकी स्ट्रक्चर क्रिस्टल के फॉर्म के रूप में है। तो जो क्रिस्टल शब्द है कैलाश से भी वो अपभ्रंशित लग रहा है, कैलाश का मतलब ही क्रिस्टल होता है, और उसी को कैलाश से एज इट इज उन्होंने अंग्रेजी में इसको अडॉप्ट किया है। जो आगे मतलब जाकर आजकल क्रिस्टल देखते तो गहराई से देखेंगे ना
तो अपना किसी टाइम में विश्व गुरु भारत को इसीलिए नहीं कहा जाता, तो ज्ञान का स्रोत है ना वो पूरे विश्व में यहाँ से ही फैला हुआ है। और बाकी तो आप उनकी सभ्यता का पीछे परिचय करेंगे तो जितनी पुरातन संस्कृति है ना वो सारी की सारी आपको यही मिलेगी, भारत में मिल जाएंगी। जो आगे इधर उधर जो फैला है, तीसरे पाकिस्तान मान लीजिए, मिस्र तक मान लीजिए, जैसे मिस्र की जो पुराने पिरामिड वगैरह की संस्कृतियां हैं वो, तो ये सारी इसकी जो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से विलक्षण जो स्थिति है पृथ्वी पर कैलाश पर्वत की, वो एक बहुत ही अद्वितीय उदाहरण है। ये प्राकृतिक घटनाओं में से, प्राकृतिक संरचनाओं में से, मतलब बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, बेहतरीन उदाहरण है। माउंट एवरेस्ट का उतना कोई आध्यात्मिक या कोई वैज्ञानिक उसका महत्व नहीं। माउंट एवरेस्ट एक सामान्य पहाड़ है ना, वहां पर जो कंपास यंत्र है वो ठेठ उसकी चोटी तक पहुंच जाओ आप, है ना, और वहां पर भी वो उतना ही बढ़िया काम करता है जाके और जगह करता है। लेकिन ये जो है सामान्य स्थितियां नहीं है कैलाश पर्वत पर और बरमुदा ट्रायंगल पर। दूसरी एक चीज और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है कैलाश पर्वत की, वो बड़ी आश्चर्यजनक, बड़ी चमत्कारिक है। द मैक्सिमम टेम्परेचर इन द समर सीजन, गर्मियों के मौसम में जो अधिकतम टेम्परेचर वो 17 डिग्री सेल्सियस है। 17 डिग्री सेल्सियस अपने हो जाता है यहाँ पर। सर्दियों में 18, मतलब जो टेम्परेचर होता है ना, तो अपने जितनी सर्दियों में अधिकतम जो सर्दी पड़ती है ना, उतना लगभग मान लो आप वहां पर गर्मी के मौसम में होएगा। बाकी वहां पर भी मौसम चक्र इसी प्रकार से, बरसात भी होती है, तेज हवाएं भी चलती है, और क्या नाम, बर्फबारी भी होती है, बरसात भी होती है, सारी चीजें होती है। और विंटर सीजन में यानी शीतकाल में अपने यहाँ पर जब ये 16, 17, 18 के लगभग टेम्परेचर होता है, तो वहां पर कैलाश पर्वत की बात कर रहा हूं, जो ऊंचाई पर, वहां पर हमेशा ही बर्फ जमी रहती है 12 महीने। सर्दियों में ज्यादा हो जाती है, भयंकर गर्मी अपने पड़ती है, तब भी कैलाश पर्वत का लगभग आधे से ऊपर का पूरा हिस्सा ही बर्फ से ढका रहता है। तो मैक्सिमम जो मतलब नेगेटिव जो टेम्परेचर है कैलाश पर्वत पर मापा गया है वो -20 डिग्री है। तो -20 डिग्री भी टेम्परेचर को इतना ज्यादा कम नहीं है कि वहां पर क्या है कि मानव का अस्तित्व नहीं हो सकता, है ना। ये साइबेरिया वगैरह में जो लोग रहते हैं, टुंड्रा प्रदेश वाले, है ना, वो -40 डिग्री तक वहां पर टेम्परेचर होता है। तो कैलाश में सर्दी में भी जब धरातल पर उसकी अपन परिक्रमा करते हैं, तो ऊपर तो वो आज तक वो चढ़ ही नहीं पाया उसके, है ना, उसका मैग्नेटिक फोर्स और जो, और उसके अलावा रेडियो एक्टिव रेडिएशंस भी वहां पर बहुत जबरदस्त है, जो यूरेनियम वगैरह से निकलते हैं रेडिएशंस। तो उनसे भी क्या है कि जो जीव जंतु है, जैसे आपको पता है एक्सरे, डॉक्टर तो कहते हैं बार बार एक्सरे मत करो, सबसे कमजोर किरणें हैं, है ना, वो भी क्या है कि आपकी कोशिकाओं को नष्ट करती हैं और उन पर मतलब गलत प्रभाव डालती हैं। तो बाकी और जो गामा किरणें इत्यादि है ना, वो तो बहुत भयंकर होती है, अल्फा बीटा गामा अपने रेडियो एक्टिविटी में पड़ा हुआ है ना, तो वो, तो इस प्रकार के रेडिएशन भी है। इसलिए क्या है कि मानव जो शरीर है उसके अनुकूल नहीं है वो। माउंट एवरेस्ट पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है, वहां पर तो केवल एकमात्र प्रतिकूल मौसम और अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी, है ना, ये 3 प्रमुख कारण है। उनसे अगर आदमी बचता हुआ वहां पहुंचता तो आराम से पहुंच सकता है और आराम से नीचे उतर सकता है। लेकिन माउंट एवरेस्ट, इस माउंट कैलाश के लिए तो थोड़ी बिल्कुल ही विकट परिस्थितियां हैं। हालांकि इसकी हाइट कम है, 2 किलोमीटर कम है माउंट एवरेस्ट से, तो इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे विकट परिस्थितियां भी नहीं है, वैसे उतना मौसम भी उतना भयंकर विकराल नहीं होता इसमें कैलाश पर्वत पर। यहाँ पर तो जबरदस्त प्राकृतिक, आप कह सकते हो, अभी पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है साक्षात, तो वो यहीं पर है, यहीं पर ही है। जैसे वो एक उर्दू में कोई शेर, वो इस प्रकार की वो है, क्या नाम, कश्मीर के लिए किसी ने कहा था, जब वो कोई पहली बार गया था, ये पर्शियन पर्शियन जब आक्रांत आए थे, तो उन्होंने जहां तक उन्होंने भ्रमण किया था, जहां से वो आए थे ना, इतनी सुंदर जो जगह है वो कश्मीर घाटी उतनी नहीं देखी थी। तो उसके लिए उसने कहा था कि अगर इस जमीन पर कहीं स्वर्ग है ना, जन्नत जिसको बोलते हैं, तो यही है, यही है, इस प्रकार का कोई शेर है वो। तो लास्ट में हम ही हंसतो, हम ही हंसतो, हम ही हंसतो, उसमें इतना ही याद है मेरे को। बाकी आप देख लेना, वो क्लिक करना, इंटरनेट पर मिल जाएगा आपका। तो कश्मीर घाटी उसके सामने तुच्छ है। कैलाश पर्वत के चारों तरफ जो वातावरण है ना, और सबसे बेहतरीन चीज जो है, क्या नाम उसका, कि दुनिया में कोई भी ऐसा जल स्रोत नहीं है जो पानी की, जल की क्वालिटी के हिसाब से मानसरोवर की तुलना कर सके पूरे विश्व में। और कैलाश पर्वत से जो निकलने वाली नदियां, जैसे कल आपको मैंने बताई थी 4 नदियां हैं,
तो वो चार में से तीन तो अपने इस जो पुराना अखंड भारत है उसके भूभाग से होगी गुजरती है, यही उसका उनका पूरा प्रवाह क्षेत्र है, उत्पत्ति से लेकर समुद्र में विलीन तक। सिंधु नदी, सतलुज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, दुनिया में कहीं पर भी किसी भी देश में ना ऐसा रिवर सिस्टम नहीं है जैसा भारत में है। दुनिया में कहीं पर भी जितने प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं भारत में कहीं पर भी नहीं है। दुनिया में कहीं पर भी जो वनस्पति की जो डाइवर्सिटी है, जड़ी बूटियों से लेकर दुर्लभ से दुर्लभ वनस्पति भी यहाँ पर है। दुनिया में सभी प्रकार के मौसम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे भारत भूमि। इस भारत भूमि में आपको थार डेजर्ट जैसे उच्च तापमान वाले क्षेत्र भी मिल जाएंगे, और लेह लद्दाख वाले बहुत ही ठंडे तापमान वाले क्षेत्र भी आपको मिल जाएंगे। अधिकतम बरसात का रिकॉर्ड भी भारत में बनता है, सबसे कम बरसात का रिकॉर्ड भी लगभग भारत में बन जाता है। बाकी अफ्रीका के डेजर्ट में, सहारा में और भी कम है, लेकिन अपने थार डेजर्ट में भी बहुत कम है। यानी जो परिस्थितियों का जो टोटल समावेश है, यानी जो इकोसिस्टम है ना, पर्यावरण के हिसाब से वो सभी वैरायटी। तो इसी प्रकार से ना मानव और बहुत सी जो फल फ्रूट इत्यादि जानवरों की जो प्रजातियां हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ प्रजातियां केवल इसी भूभाग में उत्पन्न होती है। इसीलिए विलक्षण प्रतिभाएं है ना, जिनको अपन अंत में देवता और अवतारों के रूप में ले लेते हैं, वो सभी चमत्कारिक पुरुष है ना यहीं पर ही उत्पन्न हुए। भारत भूमि के अलावा जो अन्य जो चमत्कारिक पुरुष जो अपनी सभ्यताओं में मानते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी या इस्लाम है, तो उनका साहित्य पढ़ लीजिए, उनका साहित्य का लेवल कहां तक जाता है। अंत में यही जाता है ना कि एक एक तो पक्ष है, वो तो कहता है भाई जन्नत है, बस जन्नत है अंतिम लक्ष्य मनुष्य का, जन्नत में जाना होता है। और जन्नत में है क्या वहां पर? वही है, एक उपभोग की चीजें मान लीजिए आप, दूध दही की नदियां और परिया, क्या नाम वो आपका हुरे, इस प्रकार का वो, मतलब जो भी का मांगोगे आप वही वही एक मानव उपभोग के लिए खाने पीने की चीजें, आनंद की चीजें, इस प्रकार का जो बड़ा दैहिक जो ज्ञानेन्द्रियों का, कर्मेंद्रियों का जो सुख है ना, केवल उन्हीं उन्हीं से संबंधित है। जो इंटरनल जो पार्ट है ना, जिसको अपना आत्मा बोलते हैं, और है उस प्रकार की कंसेप्ट नहीं उनमें, और ना ही उनमें कोई मोक्ष का कोई कंसेप्ट अभी अंत में आपको परमात्मा में विलीन होना है, वो है ही नहीं सिद्धांत उनका। अंत में या तो उधर जन्नत में चले जाओ, और उधर वाले उसको बोल देंगे हेवन। तो हेवन से ऊपर उनकी सोच खत्म हो जाती है, इधर जन्नत से ऊपर उनकी सोच खत्म। अरे यहाँ पर तो अनंत विस्तार है अध्यात्म में, चढ़ते जाओ, अंत में अपने आप को आप ब्रह्म मान लो। जो कृष्ण भगवान ने मानव योनि में आने के पर की तो कहा था, हम ब्रह्मास्मि, कि मैं यूं तो ब्रह्मांड हूं, मैं यूं ज्ञान की इतनी उच्चतम श्रेणी है, वो आपको यहीं पर ही मिलेगी। तो मित्रों, अब अपन क्या है कि थोड़ा सा इसके आध्यात्मिक पक्ष की तरफ चलते हैं कैलाश का। जबरदस्त। तो पहले तो ना जो कथा एक कि इस भूमि पर गंगा जी है, जो पवित्र अपनी गंगा माँ बोलते हैं, नदी है ना, उसका अवतरण कैसे हुआ था, और वो पूरी कथा आप पढ़ोगे तो वो भागीरथ से संबंधित है। भागीरथ ने इस पृथ्वी पर गंगा का अवतरण करवाया था। ऐसा नहीं कि वो गंगा पहली बार ही यहीं आई, वो पुराना आप और रिसर्च करोगे तो गंगा तो क्या है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही है गंगा माता, बीच में वो विलुप्त हो गई थी। अच्छा, फिर वो जैसे वो घटनाएं हैं, है ना, चलो पहले अपन वो जो साहित्यिक घटना है ना उसको थोड़ा सा वो विचार करते हैं, फिर अपन इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो करेंगे। तो दोनों को पैरेलल चलने देते हैं हम, है ना। तो पहले तो भागीरथ का जो मेन जो पार्ट है ना, उसमें आज जो अपन शिवलिंग का प्रतिरूप देखते हैं ना, मेन मतलब ये कैलाश पर्वत वो जाके जुड़ता है भगवान शिव के पार्वती के निवास स्थल से। भगवान शिव कौन है? महाकाल है वो, ठीक है ना। तो महाकाल शब्द से आप बहुत ज्यादा विस्तृत है ये। महाकाल स्वयं भगवान शिव को मानते हैं, तो जो शिवलिंग है ना वो महाकाल का प्रतिरूप है, वो उसको इंगित करता है। और जो शिवलिंग की आकृति आप देखते हैं ना, बीच में एक उभरा हुआ भाग होता है काला सा। शिवलिंग अमूमन वो सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है ना। और उसके चारों तरफ जो जो भी अपन दूध या जल है उस पर अपन जलाभिषेक करते हैं, या दूध से दुग्धाभिषेक करते हैं, तो वो उसके ऊपर से ऊपर डालेंगे तो धाराओं में बहकर, दूध डालेंगे तो धाराएं नीचे आते हुए आपको दिखाई देगी। फिर वो जो चारों तरफ उसकी परिक्रमा है जो कैलाश पर्वत की, वैसी जो संरचना बनी हुई है चारों तरफ, फिर वो वहां से बहती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे से निकलते हैं। तो ऊपर से सैटेलाइट चित्र आप देखेंगे कैलाश पर्वत का, तो खूब वैसी संरचना मिलेगी। बीच में उभरा हुआ कैलाश का क्रिस्टल है, वो आपका चतुष्कोणीय है, बेस उसका, ऊपर शिखर उसका एक जगह मिल जाता है,
तो ऊपर लगभग टिप जो उसकी है उसको आप वृत्ताकार मान सकते हैं। तो वहां पर जो बर्फ गिरती है ना, सफेद रंग की बर्फ और बिल्कुल काला एकदम श्याम वर्ण का है कैलाश पर्वत का जो मटेरियल है क्रिस्टल का। तो हूबहू आकृति जो ब्लैक जो काला शिवलिंग है, जो सबसे पवित्रतम स्थिति होती है ना। बाकी तो आजकल फैशन के रूप में सब टिक्का ले लिया, पारदर्शी ले लिया, और जो वो जो मिलते हैं तरह तरह के रंग रंगीले शिवलिंग भी आपको मंदिरों में मिल जाएंगे। तो लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बिल्कुल जो ब्लैक होता है ना उसका, तो जो जैसे दूध की धाराएं बनती है ना, हूबहू उसी प्रकार से कैलाश पर पर्वत पर जो बर्फ जमी हुई है ना, वो पिघल कर नीचे आ रही हो। और एक और आपको आश्चर्यजनक चीज बताऊंगा, बहुत से लोगों को भ्रम है ये कि बर्फ एक बार जम गई और फिर -20 डिग्री टेम्परेचर है, तो वो बर्फ तो फिर पिघलती नहीं है। बर्फ तो फिर वो नीचे तो कैसे आएगी, वो जल स्रोत के रूप में। ये गलतफहमी है। जिन्होंने साइंस पढ़ी है ना उनको पता है कि चाहे कितने भी ठंडा आप टेम्परेचर कर दीजिए, -100, 500, 1000, कितना भी कर लीजिए, 1000 तो जा ही नहीं सकता। -273 तो मैक्सिमम लिमिट है नेगेटिव टेम्परेचर की, जिसको एब्सोल्यूट बोलते हैं साइंस में। तो चलो 100 मान लीजिए आप, उस पर भी, उसमें भी बर्फ को पिघलने का तरीका क्या है कि जैसे जैसे ऊपर बर्फ के पिंड के ऊपर जमती जाएगी ना, उसका वेट बढ़ेगा। वेट बढ़ने से उसका जो पेंडा है ना, वहां पर प्रेशर दाब बढ़ता है वो। और जैसे ही दाब बढ़ता है ना, बर्फ का जो गलनांक है ना वो घट जाता है ना। वो नीचे से बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। उससे टेम्परेचर का कोई संबंध नहीं है। कितना भी ठंडा हो, वो ना नीचे जल बन जाता है उसका। फिर वो जल नीचे से प्रवाहित होने से, ग्लेशियर से यही है। सर्दियों में बर्फ ऊपर से गिरती रहती है, फिर भी नीचे से ना वो नदियां कभी रुकती नहीं है। वो उनमें हाँ जल की मात्रा कम हो जाएगी, बरसात में ज्यादा है, सर्दियों में कम। बर्फ पिघलने से शुद्ध जल आता है ना, उसकी मात्रा कम हो जाती है। वो दबाव के हिसाब से बनती रहती है। तो कैलाश पर्वत से कुल मिला के यही मान लीजिए कि निरंतर जल प्रवाह ऊपर से नीचे की तरफ होता रहता है। तो एक तो मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा, फिर वो भागीरथ की कथा में ये आता है कि भी बीच में वो, अच्छा, भागीरथ जी का टाइम का नोट करना बड़ा जरूरी है। भागीरथ जी हुए थे त्रेता युग में, यानी रामचंद्र जी के समकक्ष। और उनका खानदान वही था, इवाक्सु वंश से थे, और इवाक्सु वंश से ही राजा दशरथ के वो था। लेकिन जो गणना करने पर पता लगता है, तो ये है ना लगभग 13,000 वर्ष पूर्व आपका त्रेता युग है, रामचंद्र जी का काल है। वो 13 से 16,000 वर्ष पूर्व के बीच में मापते हैं हम। जो भी अवशेष मिले हैं उस टाइम के, अवशेष तो मिले। अयोध्या नगरी थी, जनकपुरी आज भी नाम है, तो वहां पर कुछ न कुछ अवशेष मिले, तो उससे अंदाजा लगा भी उस वक्त की चीजें ये। तो उससे कार्बन डेटिंग से उम्र उनकी लगभग 16-17,000 या 13,000 के बीच में है। अच्छा, कैलाश पर्वत की उत्पत्ति मैंने आपको बताई दी थी, ये करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व का है। तो कैलाश पर्वत बहुत पहले से अभी मान लो सतयुग वगैरह तब से है वो। और सब में माता गंगा, शिव जी का, महाकाल का वर्णन आपको सब में मिल जाएगा। अच्छा, बीच में फिर विलुप्त होने की स्थिति क्या है? कभी बीच में गंगा जी विलुप्त हो गई थी। कथाओं में इस प्रकार से आता है कि जो भी घटना हुई थी उससे गंगा जी क्या कि स्वर्ग में चली गई थी रूठ कर, कभी ना इसमें मृत्युलोक पर मैं नहीं रहूंगी। तो उसका कहने का मतलब है कि उस वक्त के जो आदमी थे उन्होंने गंगा का प्रवाह है ना अवरुद्ध होता हुआ देखा है। भाई गंगा जी है ना, जिस ग्लेशियर से आ रही थी वो आ नहीं रही नीचे, हरिद्वार में नहीं आ रही, बीच में मान लो सूख गई वो। ये तो बहुत सामान्य घटना है प्रकृति में। प्रकृति में भूस्खलन होते रहते हैं। केदारनाथ वाली घटना जो आपने देखी थी, एकदम से ही भयंकर जल वो आ गया था। तो वो एक्चुअल में आया कैसे था? जो नदी केदारनाथ के साथ से गुजरती है, नदी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो बरसात का सीजन था, तो नदी प्रवाह, बाकी तो बरसात होती रही, तो सामान्य वो क्या है कि प्रवाह का मार्ग खुला है, तो बाढ़ आ गई, बस ठीक है। लेकिन परले वाली स्थिति नहीं आती, और थोड़ा बरसात कम होगी तो जल प्रवाह उनका थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो जो उस वक्त जो बरसात हुई थी, बादल फटना बोलते हैं उसको, एकदम से धड़ाम से पानी ऊपर से गिरता है, जैसे कि बहुत बड़ा टैंक ऊपर से खाली कर दिया। बूंद, बादल फटने पर बूंदों के रूप में पानी नहीं आता, जैसे पाइप खोल दिया धड़ाधड़, इस प्रकार से बरसात होती है। तो उस अचानक से आसमान से जो जल का प्रवाह भूमि पर गिरा ना, उससे क्या है कि कुछ चट्टाने, भारी भरकम चट्टानों में वो भूस्खलन हो गया। भूस्खलन होकर ऊपर से वो पूरा पत्थर कीचड़ वगैरह जो मलबा है ना, उस मार्ग में अवरुद्ध हो गया। अब क्या हुआ कि पीछे जो नदी थी वो एक बांध की तरह हो गई, पीछे जल भराव होता रहा, होता रहा, होता रहा, होता रहा, अंत में फटना ही था वो। और जब वो फटा ना, तो जितना आसमान से पानी गिर रहा था वो तो था, जो स्टॉक भी हुआ था वो भी एक साथ आ गया। वो एक साथ आने से भारी भरकम चट्टान और पत्थर मलबा वो उस नदी में है।
और उसका इतनी हाइट थी कि वो मंदिर मंदिर सब उसकी चपेट में आ गए, जो होटल फोटल ढाबे वगैरह तो बने हुए थे चारों तरफ। तो मंदिर की जो संरचना बड़ी मजबूत थी, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। मंदिर में जो नंदी भगवान की मूर्ति है ना, उसका भी कुछ नहीं बिगड़ा। वो पत्थर वत्थर आगे, वो एक बड़ी चट्टान आके मंदिर के पीछे अटक गई वहां पर। तो उसने बाकी फिर कचरा मंदिर को ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है, कुछ भी बाहर हुआ ही नहीं, खरोंच भी नहीं आई। बस वो मिट्टी मलबा आया था, वो क्या नाम, वो बाढ़ खत्म होने पर, साफ सफाई करने पर पुनः उसका वो खोल दिया गया था। तो इस प्रकार से क्या है। और जो सरस्वती जो नदी है अपनी, एक तो सरस्वती नदी है जो इधर से राजस्थान में जो घग्गर नदी है, इसको भी सरस्वती नदी का अवशेष ही मानते हैं। और अब ये केवल बरसाती नदी रहेगी, बरसात में आता है, वरना ये ग्लेशियर वाली नदी थी। और जो पहले वाली सरस्वती नदी थी ना, वो अंडरग्राउंड हो गई। और उसका सबूत अभी भी है, पूरा अंडरग्राउंड पानी अपन खींचते हैं, फिर खंबात की खाड़ी में वहां पर जाके निकलती है। तो वहां पर जो ये समुद्र में काम करने वाले व्यक्ति है ना, गोताखोर, वो डीप में जाके बिल्कुल मीठा पानी उनको मिलता है, वहां से उस पानी को वो यूज भी करते हैं। वहां से जमीन के अंदर से वो पानी मीठा निकल रहा है, बाद में समुद्र में विलीन होने के बाद में वो नमकीन हो जाता है। तो ये जो सरस्वती नदी है, जो त्रिवेणी संगम में है, गंगा जमुना सरस्वती, ये अभी भी उद्गम स्थल भी है। ये अभी भी वीडियो आपको लोगों तो उत्पन्न होती हुई एक बहुत ही तेज प्रवाह के रूप में, पतली सी नदी के रूप में वो दिखाते हैं। और बाद में वो क्या है कि उस पहाड़ों के अंदर, वो अंदर जमीन में चली जाती है ना। तो ये एक अपन मोटी बुद्धि से सोचेंगे, जो जमीन में, तो पहाड़ों के अंदर वो दरारें होगी, जो पहाड़ों में गुफाएं नहीं होती क्या, उस प्रकार से। और दुनिया में ऐसी ऐसी गुफाएं पड़ी हैं कि उन गुफाओं का लोग पूरी खोज भी नहीं कर सके। ऊपर जमीन से घुसेंगे, वो थोड़ा सा मुंह दिखेगा पहाड़ के अंदर, फिर वो गहरी 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 पाताल लोग तक अंधेरा हो जाता है, इतनी गहरी वो गुफाएं बनी हुई है। तो वैसे ही क्या है कि जल प्रवाह से वैसे वो पहाड़ के अंदर गुफा बन गई। अब वो नदी तो चल रही है, वो अब वो जमीन के अंदर समाएगी। जमीन में समा कर वो वहां पर, ये तो है ही नहीं कि वो कोई भर जाएगी और ऊपर से पानी आ जाएगा। जमीन के अंदर जहां पर अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, तो वहां पर की जो मृदा की जो स्थिति होती है ना, वो बालू रेत जैसी होती है, थोड़ी मोटी छर्रेदार बजरी, तो उसके अंदर पानी अवशोषित हो जाता है। और वो नीचे नीचे भाई जमीन में, आप पृथ्वी पर कहीं भी खोद दो, कि कुछ गहराई पर जाके आपको पानी मिल जाता है। तो नीचे अंदर पानी प्रवाह होने के लिए मिट्टी के अंदर फिर पानी रिश्ता और रिश्ता चलता है, वो ढलान की तरफ जाएगा, ढलान अंत में समुद्र की तरफ है। तो जो नदी गायब होती है अंदर, भूमि के नीचे हो गई ना, तो ना तो नदी रुकती है वो, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, बाकी क्या है कि उसमें तो बाकी सहायक नदियां मिल जाती है, जैसे गंगा जी भी है। तो एज इट इज जो ग्लेशियर से गोमुख से निकली वैसी थोड़ी है, फिर उसमें दुनिया भर की नदियां आके मिलती है, उनका रूप बड़ा होता जाता है। और प्रयागराज में दो नदियां और मिल जाती हैं, सरस्वती मिल जाती है, अपनी यमुना जी मिल जाती है। आगे और भी नदियां मिलती रहती है, बंगाल की खाड़ी में लास्ट में मिलती है, तो ब्रह्मपुत्र में बहुत लंबा थोड़ा पार्ट बन जाता है। तो ये तो बंगाल की खाड़ी, कलकत्ता जो हार्बर है, हुगली वाला, वहां पर लोग जाते हैं, तो वहां पर गंगा जी के ऊपर से पुल बने हैं, और वो किलोमीटरों में है, कोई 5 5 10 10 किलोमीटर, इतना लंबा उनका पार्ट हो जाता है। तो वो जो ओरिजिनल स्वरूप है ना नदी का, जो लुप्त हुई है, वो मात्रा कम है। वो क्यों, बाकी सहायक नदियां वो मिली नहीं, तो मूल स्रोत उसका हो गया, तो फिर वो जमीन के अंदर से बहती हुई जाती है। तो इस प्रकार की कोई घटना रही होगी, तो जिससे वो गंगा जी का प्रवाह रुक गया। अब अपने सनातन संस्कृति में ये मानते हैं भाई कि मृत्यु उपरांत अपने हरिद्वार लेके जाते हैं, उसके अवशेष है वहां पर उसको प्रोवाइड करते हैं, तभी उसको अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो मानते हैं, जो भी अपना आस्था है। तो उसी प्रकार से उसी इवाक्सु क्या नाम है, वंश के अंदर आगे महाराज हुए थे, महाराज सगर। तो कुछ जैन धर्मी वाले तो बोलते हैं हमारे जो दूसरे तीर्थंकर थे सगर जी, है ना, वो वही थे। चलो वो एक अलग पक्ष हो जाएगा। और तो महाराज सगर के क्या है कि एक रानी से तो 1000 पुत्र उत्पन्न हुए थे, वो भी कथा है। चलो एक बार अपन उसको काल्पनिक कहानी मान लेते हैं। तो एक वो पिंड रूप में जो क्या रानी थी, उसे उत्पन्न हुआ था, और उसी से वो बड़ा भ्रूण था, वो उससे वो डेवलप होकर 1000 पुत्र उत्पन्न हुए थे। और दूसरी रानी से एकमात्र एक ही पुत्र उत्पन्न हुआ था। फिर वो राजा थे, तो उन्होंने को अश्वमेघ यज्ञ किया था। तो जो अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ा छोड़ा जाता है, तो उनकी जो सेना थी घोड़े के पीछे पीछे महाराजा सगर की, उसमें उसके सारे पुत्र थे। तो वो जैसे कहानी, वो कथा मान लो आप। तो कुछ असामाजिक तत्वों ने उस टाइम के थे, उन्होंने क्या किया कि वो उनसे बदमाशी करने के लिए उस घोड़े को हरण करके ना, और कोई कपिल मुनि थे, तो कपिल मुनि के आश्रम में उन्होंने बांध दिया। तो पहले तो ये था भी अश्वमेघ यज्ञ को घोड़ा जो रोकेगा, इसका मतलब उसने युद्ध का चैलेंज कर दिया है। और जो भी चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है, उसका फर्ज बनता है उसको युद्ध में परास्त करे वो।
चाहे वो पहले धमकी से डर जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना अंत में युद्ध होना था वो। तो वो जो फौजें घोड़े को ढूंढती ढूंढती वहां पहुंची तो कपिल जी मुनि के आश्रम में बंधा हुआ मिला। तो उनको पहली बार यही लगा भी कपिल जी मुनि है ना, वो उसको उनको चुरा के लेके आ गए यहाँ। तो उन्होंने आवाज दी ऋषि जी को, ऋषि जी अपने समाधि में वो थे। तो थोड़ी देर वो प्रयत्न करने के बाद में उनकी समाधि नहीं टूटी तो उनको गुस्सा आ गया फौज फौज को। और फौज वाले वैसे भी आपको पता है युद्ध में निकलते थोड़े उत्तेजना उनमें होती है। तो उनको ये लगा अरे कोई पाखंडी बाबा बैठा है, ऐसा नाटक कर रहा है, ये समाधिकार घोड़ा तो इसने चुराया है। तो इस प्रकार के फिर वो क्या है कि बदतमीजी पर उतर है, जो भी गाली गलौज शोर शराबा हुआ, उससे कपिल मुनि की समाधि टूट गई। और वो क्या है कि रुष्ट हो गए। रुष्ट होते ही उन्होंने अपनी जो तीसरा नेत्र मान लीजिए, कुछ भी जो भी उसके आध्यात्मिक, उन्होंने पूरी फौज को भस्म कर दिया था। तो वो कुमोत मारे गए थे वो वहां पर। अच्छा, फिर गंगा जी भी नहीं थी। अब उनकी वो अस्थियां वहां क्या करें, कहाँ प्रवाहित करें, तो वैसे वो अस्थियां वहीं वो पड़ी थी। तो उसी वंश में आगे जाके ना महाराजा दिलीप, और महाराजा दिलीप के पुत्र थे राजा भागीरथ। तो उन्होंने फिर किसी दिन उनको ये आया कि अपने जो पूर्वज महाराजा सगर के पुत्र थे, जो मेरे पिता पितामह जो भी थे, वो अभी तक उनकी मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई, सदगति नहीं हुई। तो अब गंगा जी है नहीं तो क्या करें। तो जैसी कथा थी, उन्होंने ब्रह्मा जी शिव जी की उपासना की। तो ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया भी ठीक है, मैं स्वर्ग से क्या है कि उतरवा दूंगा गंगा माता जी को। तो बोले लेकिन समस्या ये है कि गंगा जी स्वर्ग से आएंगे, इतना प्रचंड उनका वेग होएगा तो वो भूमि में समा जाएगी, तो तेरे तो फिर भी काम नहीं आनी वो। तो तू कैसे इनको लेके जाएगा जहां भी उनका राज्य था, है ना। तो राज्य तो फिर पहले तो पहाड़ थे, पहाड़ के बाद में हरिद्वार से आगे मैदान शुरू होते हैं। तो बोले हरिद्वार तो गंगा पहुंचेगी नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। तो बोले क्या करूं। बोले इस भूलोक पर तो केवल एक शिव जी है ना। और वो शिव जी ही उसको अपन धारण कर सकते हैं, बाकी तो किसी और जो दिव्य पुरुष है उनमें क्षमता नहीं है। तो फिर उन्होंने शिव जी की तपस्या की। तो वो बोलते नहीं कि उस टाइम में बहुत लंबी तपस्या करनी पड़ती थी मोक्ष प्राप्त करने के लिए, कलयुग में सुविधा जनक होगी, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी आप तुरंत प्रमाण ले लेते हैं। जैसे मेरे को विश्वास हो रखा है पूरा है कि मैंने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है, और मैं मोक्ष तो निश्चित रूप से मेरी होनी होनी है। तो ऐसे क्या कि जल्दी उनको उस टाइम टाइम लगता था। तो कई हजार, वो कई पता नहीं कितने सैकड़ों साल उन्होंने बाकी तपस्या ब्रह्मा जी की, फिर वो शिव जी की, फिर शिव जी प्रसन्न हुए। तो क्या नाम है, शिव जी बोले चलो ठीक है पुत्र, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है तो मैं तेरा काम पूरा करूंगा। तो बोलते हैं कि शिव जी को गंगा जी का प्रवाह रोकने के लिए बहुत मजबूत आधार की जरूरत थी। उस मजबूत आधार को ढूंढते ढूंढते वो कैलाश पर्वत पर गए। तो वही जगह उनको मिली भी, पृथ्वी में सबसे मजबूत जमीन है ना ये कैलाश पर्वत की। तो कैलाश पर्वत पर वो खड़े हुए, है ना। और फिर गंगा जी आसमान से उतरी। तो शिव जी भी जोश जोश में क्या है कि गंगा जी को अपने जो जटा थी उसी में ही समेट लिया भाई, बिखर नहीं जाए, जमीन पर ना गिर जाए। तो वो क्या नाम, वो सारी गंगा जी वहीं लपेटी गई वो, है ना, पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं आई। तो फिर वो भागीरथ तो वैसी की वैसी समस्या रहेगी। तो उसने कहा शिव भगवान, वो गंगा जी आपने लपेट ली, वो मेरा काम तो फिर भी अटक गया, है ना। और आपने ये तो पूरी बंदी कर दी मेरे को, तो वो मेरे वो तो कहाँ मोक्ष होएगी, वो तो नदी के रूप में तो हमें तो नहीं मिली वो। तो शिव जी की फिर उन्होंने तपस्या वपस्या करके मिन्नतें विनते करके राजी किया, राजी किया। तो क्या नाम फिर वो एक नियंत्रित मात्रा में, वो जो अपने चित्रों में देखते हैं वो गंगा माता और उनके मुख से एक जल धारा निकली, शिव जी का हमेशा ही वो जल धारा बहती रहती है ना। वो एक नियंत्रित मात्रा में गंगा जी का फिर पुनः धरती पर अवतरण हुआ। और फिर वो बहती बहती हरिद्वार में यहाँ पर आई। फिर वो भागीरथ थे अपने सारे पूर्वजों के वो शेष पर ले जाकर उनको मोक्ष प्रदान किया था। तो एक बार तो अपन इस कथा को यहीं समाप्त करेंगे, बची हुई कथा अपन कल अगले एपिसोड में करेंगे, फिर अपन नया टॉपिक लेंगे जबरदस्त। अब 2 दिन से आपका अच्छा मनोरंजन कर दिया, 3 दिन में, है ना। तो अब अपन वापस डीप अध्यात्म में जाएंगे साइंटिफिक तरीके से, तो अपने आपको मानसिक रूप से तैयार कर लेना। धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, है ना। और क्या नाम, वो भी करो, आप लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो। धन्यवाद।